इंसान की 90% प्रॉब्लम्स उसके मुंह से हैं। 90%, 90% एक पास्टर फोन पे बुराई कर रहा है चर्च की, कामरा चर्च की। ओ यार भीड़ आओ थे यार बस। और जब खुद प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे लोग दे, वहां लोग नहीं आ रहे। और सोच रहा है क्यों? जिस चीज को तुम क्रिटिसाइज कर दोगे, जिस चीज की तुम निंदा कर दोगे, वो तुम्हें प्रभु अपनी कभी नहीं देगा। अंदर मांग रहा है खुदाबंद मुझे लोग दे, लेकिन बाहर वो बुराई कर रहा है। जिस चीज को आप क्रिटिसाइज कर दोगे वो आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके मुंह ने उसे ब्लॉक कर दिया। रीजन क्या था? जेलसी। अगर पहचान होती तो जेलसी ना होती। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? कहां लगती है ये बात, देखो जाके। अगर पहचान होती तो जेलसी, क्योंकि जेलसी के मारे लोग ऐसी बातें अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोलते हैं, और इसी बात ने फंसा दिया। क्योंकि जो आपके मुंह से निकल गया, आप उसमें फंस गए, आप उसमें बंध गए। तो अपनी ही बातों के कारण दोषी, अपनी ही बातों के कारण निर्दोष, अपनी ही बातों के कारण आशीषित, और अपनी ही बातों के कारण श्रापित ठहरेगा। बाइबल ऐसा कहती है। मेरी बातों के कारण नहीं कहा, तेरे दुश्मन की बातों के कारण नहीं कहा, कहता तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। और अगर पहचान हो तो आप चिंता नहीं करेंगे, आप वरी नहीं करेंगे आपका दुश्मन क्या कर रहा है, या आपको क्या प्रॉब्लम है, या किस परीक्षा से होकर आप गुजर रहे हो। बाइबल कहती है परमेश्वर भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना भी जानता है और दुष्टों को उसी परीक्षा में फंसाना भी जानता है। तो अगर आप भक्त हैं, पहचान में बढ़ रहे हैं, आप निकलने वाले परीक्षाओं से टेस्टिमनी के साथ आ रहे हैं। मैं आप पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बोल रहा हूं, आप मैंने कहा टेस्टिमनी के साथ निकल के अपनी परीक्षा से वापस आ रहे हैं। आमीन। पहचान में बढ़ना है। आप यहां से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, हां बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे, आपके सज्जे, आपके खब्बे। तब परमेश्वर देखेगा तुम पहचान में हो कि नहीं हो, कि तुम ज्ञान में हो। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पाप करने की, चोरी करने की, वचन से बाहर जाने की। तब परमेश्वर देखेगा आप पहचान में हो या ज्ञान में हो। तो उसने ये नहीं कहा, उसने कहा पहचान के द्वारा, एपिग्नोसिस के द्वारा तुम्हारी लाइफ में अनुग्रह बढ़ेगा। जब ग्रेस बढ़ता है, सल्यूट बजते हैं आपको। मैं आपको बता रहा हूं, और इस ग्रेस में आपको बढ़ना है। आमीन। इस ग्रेस की आपको जरूरत है सबसे अधिक। आप जो कुछ यहां पे देख रहे बाय ग्रेस है, और जो कुछ देखोगे बाय ग्रेस है। और कहता सिंपल करना क्या है, बस यीशु मसीह को पहचानना है प्रैक्टिकल लाइफ में, रोज, एवरीडे, अपने बिजनेस में, बिजनेस डील्स में, हर तरफ। अगर आप उसकी पहचान में हैं, आप यीशु मसीह के वर्ड को फॉलो करोगे। अगर ज्ञान में हो तो कुछ भी कर सकते। वो ज्ञान जो प्रैक्टिकल नहीं, उसे ज्ञान कहना भूल है। हालेलुया। कहता उसकी पहचान के द्वारा ग्रेस तुम में बढ़ेगी। कहते कितना ग्रेसफुल इंसान है, कितनी ग्रेसफुल सिस्टर है, कितना ग्रेसफुल ब्रदर है। ग्रेस, अनुग्रह, यीशु मसीह पे था वो अनुग्रह, और आप पे भी होगा और है। आप ग्रेस में बढ़ेंगे, परमेश्वर नई अपॉर्चुनिटीज, नए वेज, नए दरवाजे आपके लिए खोलेगा। आप ग्रेस में बढ़ेंगे, आप सेम नहीं होंगे, आपका लेवल सेम नहीं होगा। लोग देखेंगे आपके लेवल को बढ़ते हुए। आपको ग्रेस में बढ़ना है। अगर आप स्पिरिचुअल अलर्ट हैं, तो मैंने आपको बताया था जब आप अपने घर में होंगे और दिखने वाली हर कमी आपका प्रार्थना का पॉइंट होगी। हाँ या ना? आपका वो थोड़ा फाइनेंस आपके लिए प्रेयर पॉइंट होगा। क्योंकि एक चीज को हमेशा याद रखना,
जो आपकी प्रार्थना में नहीं है वो आपकी लाइफ में नहीं। चाहे आपको मालूम हो कि ये चीज चेंज होनी चाहिए, इसमें बदलाव जरूरी है, पर आपने उसके लिए कभी प्रेयर नहीं की। मेरे प्रार्थना पॉइंट रोज बढ़ते हैं, क्योंकि हर रोज मुझे एक नया प्रेयर पॉइंट मिलता है जो मैंने अपनी लाइफ के लिए करना है। उसमें कुछ पेंसिल्स हैं, कुछ पेन से हैं। पेंसिल से इसलिए कि जल्दी मिट जाएंगे, क्योंकि पूरा हो जाएगा ये टेम्परेरी। पेन से इसलिए कि मुझे लगातार सदा इन बातों पे प्रेयर करनी, क्योंकि जो चीज आपकी प्रेयर में नहीं वो आपकी लाइफ में नहीं। सीधा ही साफ है ये। तेरा पिता तेरे मांगने से पहले जानता तुझे क्या आवश्यकता है, पर देता किसको है? मांगो तो दिया। वो जानता तो है पर देता नहीं, इसलिए उसने अंधे से कहा था मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। अन्ना की मंगे तो वो खा, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? परमेश्वर मैं देखने लगूं, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। लिखा वो देखने लगा। हाँ या ना? आप जब पहचान में बढ़ते हो, ये भी एक पहचान है कि आप घर बैठे हो और आपको याद आ रहा है कि नहीं मुझे इस विषय पे प्रार्थना करनी, मेरी लाइफ इस हिस्से में इंप्रूव नहीं, मेरी लाइफ इस हिस्से में इंप्रूव नहीं। आप उसे प्रेयर पॉइंट बना के बाइबल के पीछे लिखोगे और हर टाइम जो आप प्रार्थना करने के लिए बैठोगे उस प्रेयर पॉइंट पे बाइबल के वचनों के साथ मिलकर प्रार्थना करोगे।